12 बजे और 2 बजे के बीच में आया। आने के बाद सहज रूप से कुशल मंच संचालक श्री स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने कहा कि महाराज जी इतनी दूर से आके थक गए होंगे, ए भैया बैठ जाओ, अब कोई बीच में उठेगा नहीं। छोटेलाल जी और यहाँ की जो भी व्यवस्थापक है उनसे निवेदन है कि आगे कोई भी फोटो बनाने वीडियो बनाने आए तो उसको रोकेंगे और कोई भी अवरुद्ध नहीं करे कार्यक्रम को, ध्यान रखेंगे यहाँ के व्यवस्थापक जो भी मंच के हैं। तो मुझे दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यू सिद्धू टेंट हाउस। वीआईपी फंक्शन के लिए टेंट का सामान उचित दामों पर मिलेगा। नजदीक ममेरा रोड, एलनाबाद। संपर्क सूत्र संदीप सिद्धू। विश्राम करने के पूर्व भोजनालय में ले गए और कहा महाराज जी कुछ भोजन कर लीजिए, प्रसाद पा लीजिए, उसके बाद विश्राम करिए। मुझे भी अच्छा लगा, किंतु विश्वास नहीं था कि इलाहाबाद के लोग हमारे आने के पहले ज्यादा से ज्यादा भोजन चट कर गए। समझ गया? चट कर भी गए, चट कर भी गए। इसका मतलब केवल यही भर नहीं थे, ये भी थे। रोटी खाते खाते मैंने कहा प्रकाशानंद जी से थोड़ा सा चावल दो, शायद वो सिर हिला के आपके तरफ से मुंह बनाएंगे और कहेंगे महाराज चावल तो ये सब चट कर गए। ये मेरा शब्द नहीं है। क्यों स्वामी प्रकाशानंद? अब तो झूठ की गुंजाइश नहीं है। स्वामी विवेकानंद झूठ बोल रहे हैं। आखिर चावल बना था, मेरे लिए नहीं बचा, ठीक है ना? किंतु मेरी आवाज आपसे ज्यादा और आपकी आवाज, जो बोरा बोरा भर चावल बना था और चट कर गए, उनकी आवाज, बोलो ना, हाथ उठाओ, कितने भूखे बैठे हैं यहां? उठाओ तो हाथ। स्वामी सूर्यानंद जी महाराज समझा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि इलाहाबाद बोरो बोरो चावल चट कर गया हो। स्वामी चित्तौड़गंज जी महाराज मुस्कुरा करके हाँ कह रहे हैं, ठीक कह रहे हो, बनवाया था हमने, ये सब मिलके चट कर गए। और उनकी आवाज मंच तक नहीं आ रही है राम बोलने में। बोलो तुम्हारा कबीरा क्या कल्याण करेगा। अपनी नहीं तो कबीर साहब की तो बचाओ, जिस कबीर साहब को राम ने इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया कि उसके बड़प्पन की बात मैं जरूर कुछ करूंगा, किंतु तब तक नहीं करूंगा जब तक आप सबकी आवाज राम के कीर्तन की मेरे कान तक नहीं आ जाएगी। अभी आपको तय करना है कि रात भर हमको ही बोलना है कि औरों को भी बोलना है, क्योंकि माइक आ गया है तो वापस तब तक नहीं जाएगा जब तक हम नहीं रोकेंगे, और हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक आप हमारे पास तक नहीं आओगे, आपकी आवाज हमारे पास तक नहीं आएगी। जरा आज कबीर की पहचान बताओ, बता दो आज कि तुम कबीर की औलाद हो, तुम कबीर की संतान हो। फिर मैं बताऊंगा कि कबीर कैसा था। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय
जय जय राम। भैया माइक वाले को थोड़ी बोला है, मैंने तो सामने वाले नीचे वालों को बोला है। हमारे बाद इतनी जल्दी भी नहीं पड़ी है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री स्वामी जित्वानंद जी महाराज की। श्री स्वामी प्रेमदास जी महाराज की। आज के आनंद की। संत समाज की। हर हर महा। इतना बढ़िया बोलते हो, अंदाजा ही नहीं था मुझे। ओम श्री राम शरणम समस्त जगताम रामं विना कागति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रश्चित् काल भीम भुजगो रामस्य शरमं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम्। मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। प्रातः स्मरणी परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, जिनकी तपस्या का जहां हम सब भाग्यशाली बनकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उस स्थान का एक एक कण, उस एक एक कण से जुड़ा हुआ एक एक मानस, जब मैं आ रहा था और स्वामी जित्वानंद जी महाराज का स्पर्श मिल जाए, उस स्पर्श को पाने की आतुरता और उस आतुरता के साथ उनके आशीर्वाद को पी जाने की पिपासा को संभाल नहीं पा रहे थे उनके कृपा पात्र स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज। मैं आपके इस श्रद्धेय भाव को, आपके मन में तड़पती हुई पिपासा की उस लहर को प्रणाम करता हुआ, जो आप अपने प्रतस्मरणी परम पूज्य तपोमूर्ति सरलता के प्रतीक और आपके संबंधों में जो आत्मीयता झरती है, उस निर्झरणी को मैं प्रणाम करता हुआ इस मंच को प्रणाम करना चाहूंगा, जिस मंच के माध्यम से रात्रि हो जाने के बावजूद भी सूर्य की किरणों की तेजस्विता, वार्धक्यता आने के बावजूद भी बाधा न पड़ रही हो, ऐसे प्रातः स्मरणी परम पूज्य स्वामी सूर्यानंद जी महाराज के साथ ही मेरे अभिन्न मित्र, योगाश्रम योगालय के सप्तऋषि के परमाध्यक्ष, योगानंद योगालय ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी सत्यव्रतानंद जी महाराज, जिनके पावन पीयूष का आह्वान कर रहे थे कुछ क्षण पहले, के साथ ही दक्षिण काली मंदिर के परमाध्यक्ष निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर
स्वामी कैलासानंद जी महाराज के कृपा पात्र, सुमधुर वाणी के धनी, भागवतम के व्याख्याता, पूज्य स्वामी संविदानंद जी महाराज, मेरे अभिन्न मित्र ब्रह्मलीन श्री स्वामी मोहनदास जी महाराज के कृपा पात्र, बाल योगेश्वर स्वामी सूरजदास जी महाराज के साथ इस मंच की शोभा और गरिमा बढ़ा रहे ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी राम कुमार दास जी महाराज के कृपा पात्र, स्वामी राजकुमार दास जी महाराज के साथ आए हुए उनके मित्रगण के साथ ही ये भरपूर मंच जो अपने नामारूप गुणों को इस मंच से सुसज्जित करता हुआ ही नहीं, आपके हृदय तक कोई वाचिक उड़ेलेगा, कोई मानसिक उड़ेलेगा, कोई अपने आंखों से उड़ेलेगा, केवल उड़ेले के अलावा ये मंच कुछ करेगा नहीं। ऐसे मंच को प्रणाम करता हुआ मैं आपके हृदय में बैठे, आपकी आंखों में चमचमाने वाले उस सत साहेब को प्रणाम करता हुआ, उस साधु को प्रणाम करता हुआ, जिस साधुता ने बनारस के कबीर चौरा पर खड़े होने के बाद वाराणसी संस्कृत महाविद्यालय नहीं विश्वविद्यालय को भी, उसके बाद आने वालों को भी और उस काल के पहले रहने वालों को भी अपनी वाणी से अभिभूत ही नहीं किया, प्रणाम करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे कबीर साहब को प्रणाम कर दिया। इन माताओं के आंखों में बह रही वह भागीरथी जो प्रेम के बंधन में बांध करके कभी पति को उत्साहित करती है, कभी बच्चों को स्नेहासिक्त करके, और माता से बड़ा कोई ममत्व का धन नहीं है, ऐसे धन का अनुभव करा देने वाली बच्चों को और अपने प्रेमियों को प्रेम के वातावरण में पहुंचा करके अपने आंगन में सदगृहस्थ की वाटिका में बैठ करके जो खुशबू भी देती है, वो खुशबू का नाम प्रेम होता है। और आज ये 34वां ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमदास जी महाराज का उत्सव मनाया जा रहा है। श्री स्वामी जित्वानंद जी महाराज के पावन संयोजन में, श्री स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज के पावन संचालन में मैं तमाम गतिविधि को प्रणाम करता हुआ, चूंकि पहली बार आया हूं, आने के पहले चावल के अभाव में भी रोटियों की पर्याप्त व्यवस्था होती नहीं, बल्कि अपने हाथों से कराती हुई प्रकाशानंद जी महाराज की साधना पूरी हुई तो मंच में आने के पहले उन्होंने मुझे आदेशित भी किया स्वामी जित्वानंद जी महाराज की तरफ से, और मित्र होने के नाते निर्देशित भी किया कि जब मैं आपको मंच में आहूत करूंगा, चूंकि पहली बार आए हैं, तो हमारी तरफ नहीं देखना है, अपनी घड़ी की तरफ भी नहीं देखना है, लोगों के मन की तरफ देख करके तब तक बोलते रहना है जब तक आपको बोलने में खुशी हो रही हो। मंच संचालक के इस अतिशय उदारता की प्रशंसा करता हुआ अपनी सीमा में ही अपनों की बात कहने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं, जो कुछ ही है उन अपनों का है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे प्रणम में हैं, जो हमारे ऋषि हैं, जो हमारे महर्षि हैं, जो सनातन धर्म के मूलाधार हैं, और उन सब की वाणी को समेट करके जिसने इस धरती को आप्यायित किया हो, आज भी वैज्ञानिकों को शोध के लिए आमंत्रण कर रहा हो अपनी वाणी के माध्यम से कि ढूंढो ढूंढो ये दोहे कहां से निकल रहे हैं,
ढूंढो तो जरा, ये दोहे मन के हैं, ये दोहे बुद्धि के हैं, ये दोहे तन के हैं। वैज्ञानिक नहीं कह पा रहे हैं कि कबीर चौरा से गुंजित होने वाले दोहे किसी तन के हैं, किसी मन के हैं, किसी बुद्धि के हैं। तो मैं एक छोटा सा सन्यासी जिसको केवल रोटी से गुजारा करना पड़ा, अभी लौटने के बाद मुझे अंदाजा नहीं है कि बचा होगा। कहने का तात्पर्य कि वो वाणी को मैं कैसे कहूंगा कि कहां से आई है। फिर भी सन्यासी होने के नाते, साधक होने के नाते, तत्वान्वेषी स्वभाव होने के नाते, एकांतवास का ज्यादातर अभ्यास है। जब मंचों में समूह में आना पड़ता है तभी आता हूं, अन्यथा मेरी कुटिया और मेरी कुटिया का एकांत, और उस एकांत में अपने पूर्वाचार्यों की वाणियों का अनुशीलन करने के अलावा और कोई ड्यूटी भी नहीं है। मैं ढूंढ रहा था, मैं खोज रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि कबीर चौरा को पकड़ूं, कि कबीर चौरा के ऊपर गूंजती हुई आवाजों को पकड़ूं। यहां आने पर पता लगा कि 34वां ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमदास जी महाराज का उत्सव मनाया जा रहा है। एक सखा के द्वारा अपने सखा के लिए इस सक्षता के पावन वातावरण को पुनश्च प्रणाम करता हुआ कि दोस्ती हो तो ऐसे कि 34 साल बीत गए, किंतु ये बुजुर्ग तपस्वी हारने को तैयार नहीं है, थकने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती बच्चे से लेकर बूढ़े तक 100 से लेकर के 500 नोट। गृहस्थी में बूढ़ा तरसता है कि कोई 2 मिनट आके बैठ तो जाए, 500 नोट की तो बात दूर करो। हाथ उठा, कितने बूढ़े हैं जिनको 500 रोज उसकी बहू देती है? उठा तो कोई हाथ नहीं। तू हाथ उठा रहा कि ताली बजा रहा? नीचे कर। झूठ बोलता है। 500 रुपए वाला चेहरा ही नहीं है। चेहरा देखना हो तो ये बैठा है। बच्चा आए तो, बच्चा की मां आए तो, और बच्चे का बाप आए तो एक ही नोट में तीनों हाथ नहीं लगाते, तीनों अलग अलग देते हैं। मेरे जैसा सन्यासी भी बाजू में बैठ तक की देखता है कि हमको भी देंगे कि नहीं देंगे। धीरे से स्वामी जी कहते इनको भी दो, तो कहते नहीं, ये तो पहली बार आए हैं, परिचय नहीं है। नहीं दिया, एक भी नहीं दिया। पूछ लो। 2 बार जेब खाली करने के लिए कमरे के अंदर गए। मैंने सोचा काहे बुझाते बार-बार अंदर, किंतु बुढ़ापा बड़ा खराब होता है, क्योंकि उन्हें चिंता है कि किस स्कूल में ले जाया जाए, किस विद्यालय में ले जाया जाए, किस औषधालय में लगाया जाए, और कौन सा बड़ा हाल बना दिया जाए कि एक में संत में बैठ के भोजन करें, एक में गृहस्थ बैठ के भोजन करें, और एक में माताएं बैठ के भोजन करें, और दिन भर भंडारा चलता है। उन नोटों का और कोई उपयोग नहीं। अगर यहां से बचेगा तो सच्चिदानंद जी महाराज के कब्जे में जाएगा, कबीर आश्रम हरिद्वार, और वहां भी ऐसे कमरे बना के स्वामी जी अन्य क्षेत्र चला रहे हैं। मैं स्वामी जी के पावन चरणों में पुनश्च खूब खूब प्रणत निवेदित करता हुआ आप सबके सौभाग्य की सराहना करता हूं कि ये आपके महात्मा हैं, ये आपके गुरु हैं, ये आपके कबीर हैं। ढूंढ रहा था कबीर को चौराहे में, यही पकड़ में आया। परेशान था
छोड़ दिया, जाने दो। जब बड़े बड़े शास्त्री नहीं पकड़ पाए, चौराहे पर खड़ा होकर के चिल्लाता रहा। उस चौराहे पर, जिस चौराहे से विश्वविद्यालय का रास्ता आधा किलोमीटर भी नहीं है, शास्त्रियों की जमात आज से नहीं, जब से काशी बनी है तब से। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस संसार में व्यास से ज्यादा प्रसाद धरती पर कोई नहीं दिया। और उस प्रसाद को पा करके शास्त्र की आलोचना नहीं, समालोचना करते हुए शास्त्री दंभ भरते हैं कि हम भी शास्त्री हैं। उन शास्त्रियों को पानी पिला दिया तुलसी ने और कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ।